जय कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभा जय गिरिभरधारी जशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जय जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद
प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर। देवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। प्रेमानंदे हरे हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. समस्त भक्तों वृंद का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जो है ये भागवतम का 14वां अध्याय, दशम स्कंद का 14वां अध्याय जो है हम यहाँ पर उसका पारायण हो रहा है। और आज श्लोक संख्या 14 वो बोर्ड पे रहेगा। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। और तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीं नैष्टिकीं शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
ओके। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्य अधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभुजलानयात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्य अधिशाखिललोकसाक्षी नारायणं नरभुजलानयात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्माशे अधिशाखिला लोक साक्षात् साक्षी न लोक साक्षी नारायणंग नरभु जलानयात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् माता में से कोई
साक्षी बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनय सेवकों के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। नारायण भगवान नारायण त्वम तुम ना नहीं ही क्या सर्व सभी देहिनाम देहधारी जीवों के आत्मा परमात्मा असी हो अधीश। हे परम नियंता अखिल संपूर्ण लोकों के साक्षी गवाह नारायण श्री नारायण अंगम अंश नर भगवान से भू निकलकर जल के अयनात प्रकट करने वाले स्रोत होने से तत् वह अंश च तथा अपि निस्संदेह सत्यम सच न नहीं तव तुम्हारा एवं तनिक भी माया मोहक शक्ति। अनुवाद सुनिए। हे परम नियंता प्रत्येक नहीं सुनिए। हे परम नियंता प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के साक्षात साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य ठीक ठाक तात्पर्य है। शिल प्रभुपाद ने चैतन्य चेतामृत आदि लीला के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। तो एज इट इज वहां से जो है चैतन्य चेतामृत में 3 जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो इस्तेमाल किया यही श्लोक। तो पहला जहाँ पे इस्तेमाल किया वहाँ दूसरे के अध्याय के तीसरे श्लोक में जो है आदि लीला में यहाँ पे तात्पर्य दिया प्रभुपाद ने, बाकी 2 जगहों पे तात्पर्य नहीं दिया। यह ब्रह्मा का कथन है जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा ने यह देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण सचमुच भगवान ही है। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों तथा उनकी गौवों को चरागाह में से चुरा लिया, किंतु जब वे लौटे तो देखा कि सारे बालक तथा गौवे चरागाह में ही थे क्योंकि भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का दृष्टा एवं समस्त जीवों के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। जैसे यही वाला श्लोक है। भगवान कृष्ण नारायण है अर्थात ब्रह्मा के लिए माफ कीजिए ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि कृष्ण के अंश रूप गर्भोदकशाही विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया था।
कारणार्णव में महाविष्णु और सबों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु भी परम सत्य के अंश हैं। श्रील सनातन गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब ब्रह्मा समझ रहे हैं कि नारायण तो आदि भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इनफैक्ट उन चुनिंदा श्लोकों में से है भागवतम में जो डायरेक्ट ये डिफरेंस बताते हैं कि कौन किसका स्वामी है, और नन अदर देन ब्रह्मा ने पुष्टि करी है। तो कोई डिबेट नहीं रह जाती इस पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिबेट का इशू ये होता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, कृष्ण से विष्णु आए हैं, और डिवोटीज तरह तरह के से जो लोगों को साबित करने में लगे रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, और बार बार उनकी बात को सुनता नहीं है क्योंकि वो घुसा पड़ा है अंदर। तो इसीलिए जो है ये इस श्लोक, मैं समझता हूँ ये श्लोक अगर रट लिया जाए तो, क्योंकि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो वो पार्ट है नारायणो अंगम, ये कि कृष्ण जो है, नारायण जो है वो कृष्ण के अंग है, नारायणो अंगम। अब इसको कोई सिर्फ इस लफ्ज को उठा लेगा तो इसको पलट भी सकता है कि कृष्ण नारायण के अंग है, बट इसीलिए आपको ट्रांसलेशन पूरा देखें तब आपको पता चलेगा उल्टी बात हो रही है, क्योंकि जहां से बात शुरू हो रही है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, पहली लाइन जो है वो बता रही है कि क्या आप ही आदि, आप ही नारायण के स्रोत नहीं, आप ही आदि नारायण नहीं है, तो इसका मतलब बात कृष्ण की हो रही है। तो अब नारायण अंग का मतलब उल्टा गिना जाएगा, अब इधर से नहीं आएगा ये। तो ये बड़ा ज़रूरी श्लोक है, बहुत कम ऐसे श्लोक मिलते हैं, और इसी वजह से जो है चैतन्य चैतामृत में, जैसे ये तात्पर्य भी चैतन्य चैतामृत से है, और चैतन्य चैतामृत में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आदि लीला में व्याख्या हो रही है वहाँ ये श्लोक है, जहाँ अद्वैताचार्य की व्याख्या हो रही है वहाँ ये श्लोक है, एक और जगह पे वहाँ जहाँ पर भी भगवान की सुप्रीमेसी की बात हो रही है वहाँ कविराज गोस्वामी ने 3 बार ये श्लोक इस्तेमाल किया है, परपट में नहीं, मूल टेक्स्ट ही 3 बार इस्तेमाल रिपीट हुआ है। तो बड़ा गहरा ताल्लुक है इस श्लोक का और इसका इस हिसाब से, तो डायरेक्ट एविडेंस के होने की वजह से। अब ये जो हमारा ये ब्रह्मा जी की स्तुति है ये तो अभी चलेगा 40वें श्लोक तक, उसके बाद फिर 20 श्लोक और आगे जाएंगे। तो ये जो पूरी जो स्तुति है, स्तुति का जो अगर आप देखें जो भाव है वो बड़ी सशंभ, यानी कि बड़े रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ जो है किया गया है, यानी कि विथ ऑ एंड रेवरेंस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, सशंभ यानी कि गौरव के साथ जो है ये जो प्रार्थना है ये की गई है। और हालांकि इसके अंदर झलकियाँ मिलेंगी आपको जब पूरे प्रार्थना में, जैसी प्रार्थना जब शुरू होती है, पहला श्लोक था वो बिल्कुल ऐसा श्लोक है जो बिल्कुल एक माधुर्य भक्त जिस तरीके से जो है भगवान को डिस्क्राइब करेगा, पर देन ग्रेजुअली जो है वो स्लाइड करते 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 जो है भगवान के ज़्यादा ऐश्वर्य की तरफ जो है इसका जोर ज़्यादा है, बीच बीच में जो है वो डलता जाएगा। तो वाई, बिकॉज ब्रह्मा जी का जो अपना टेम्परामेंट है वो उसी तरीके का है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कुछ कुछ चीज़ें जैसे जैसे आप देखेंगे आगे भी, ये तो आज तो 14वां श्लोक है, तो 16वें में भी जो है जिस तरीके से भगवान के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूरा जो ये सृष्टि जो है वो आपके शरीर के अंदर ही जो है विद्यमान है, और ये चीज़ जो है जो आपने यशोदा को दिखाया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनको ब्रह्मा जी को जो है ब्रज की लीलाएं नहीं मालूम है, नहीं तो ये श्लोक नहीं आता। बट फिर भी जो है इसके अंदर यानी कि वो माधुर्य मालूम है, ठीक है ना। तो बट उनकी फिर भी जो है वो श्लोक और उसके आगे पीछे जब आप देखते हैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को जब आप लेते हैं तो आप देखते हैं इसके अंदर जो है ऐश्वर्य का ग्लोरिफिकेशन जो है वो किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। साधक भक्तों के लिए तो बड़ा अच्छा है ये, तो ये प्रार्थनाएं जो है साधकों के लिए बड़ा अच्छा सेफ है, प्रैक्टिस के लिए, साधक का मतलब प्रैक्टिस के लिए जो है चीज़ें बड़ी अच्छा है। इनफैक्ट बड़े ह्यूमिलिटी के साथ ब्रह्मा जी ने बाद में बात भी करी है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं,
तो उन्हें सोचने दें ऐसा, उनको ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा उनको, उनका सोचने दें उनको ऐसा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये 38वें श्लोक में जो है बोल रहे हैं कि मैं जो है मैं इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, रादर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का ताल्लुक है तो ये सारे मेरे मन बुद्धि मेरे समझ से बाहर की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से तो ब्रह्मा जी का ह्यूमिलिटी भी और फैक्ट भी है। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो है ये 100% जो ये है ना कि सब कुछ पता है, ये मुमकिन नहीं है। और यही ऐश्वर्य का एक पहलू है। और इस ऐश्वर्य का पहलू जो है वो साधक जो है वो बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं विनम्रता विकसित करने के लिए। तो अक्सर जो है विनम्रता पे बड़ी चर्चा होती है या सवाल जवाब होते हैं। तो ये प्रार्थनाएं जो है वो विनम्रता डेवलप करने में बहुत आसानी पैदा करती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद ये बात करे, जब आपको ये पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता तो विनम्रता जो है वो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो अब इसमें बड़ा श्लोक भी बड़े, जैसे आप देख रहे हैं पिछले अध्याय से जो चला आ रहा है, तो ये अपने आप में ही बड़ा वो है। जैसे अभी भी हल्का सा उन्होंने जिक्र किया, जय श्री श्री राधा राधिकृष्ण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यहाँ जो है बड़ा ये दिलचस्प जो है ये वाकया है कि सवाल एक्चुअली बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले अध्याय में भी आया कि ब्रह्मा जी ने जो है जब सारे ग्वाल बालों को, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, चुरा लिया, जब वापस आए तो सबको वहीं पे मौजूद पाया। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये सारे कौन कौन से रूप में बदल गए? चतुर्भुज विष्णु या नारायण के रूप में। क्या ये सवाल नहीं बनता कि अगर वो वृंदावन है, जो कि वो है, नारायण कहां से घुसा है वृंदावन में? वृंदावन में नारायण का तो कोई काम नहीं है, और नारायण का उस तरीके से प्रवेश है, क्योंकि अगर हो तो फिर लक्ष्मी को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, उनका भी प्रवेश होगा। और अगर हो तो वैकुंठ के जितने भी और वासी हैं सबका प्रवेश होना चाहिए। फिर आप गोलोक और वैकुंठ में फर्क क्या रह गया? ठीक है ना। एक सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये रूप गोस्वामी उठा रहे हैं, मैं इतना इंटेलेक्चुअली इवॉल्व नहीं हूं। तो ये रूप गोस्वामी जो लघु भागवतम में उठा रहे हैं कि आप मेरे को सोचे कि मैं खाम खा जो है कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, राधन वो कंफ्यूजन क्रिएट वो हटाने के लिए कि ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मा ने जो नारायण, चतुर्भुज नारायण, जो विष्णु स्वरूप जो उन्होंने वहां देखे वृंदावन में, दे वर कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ नारायण, दे वर नॉट नारायण। ठीक है, बार बार इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए ये कंफ्यूजन, खासतौर पे गौड़ीय वैष्णव के लिए कंफ्यूजन रहता है। और इस कंफ्यूजन का भरपूर फायदा जो है कई लोग उठाते हैं, कई बार, जो मतलब खासतौर पे इस्कॉन के डिवोटीज को अटैक करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल ही ये होता है कि यार ये गौड़ीय वैष्णव का जो है चैतन्य महाप्रभु का सीधा साधा हिसाब है, आराध्य व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, ये तुम कहाँ से नरसिंह देव ले आए, सीताराम लक्ष्मण हनुमान ले आए, फलां ले आए, सारे अवतार उठा के ले आए, ये क्या तमाशा लगा रखा है, गौड़ीय वैष्णविज्म के नाम पे धंधा खोला हुआ है तुम लोगों ने, और यहाँ पर रह के जो है तुम्हें कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ जाओगे, यही जाओगे ना, जिनकी पूजा कर रहे हो उन्हीं वहीं जाओगे। ठीक है ना। तो उसके बाद चुप, ठीक है, सन्नाटा। तो उसकी वजह ये है कि हमें प्रैक्टिसिंग साधकों को फिलॉसफिकली इस बात को समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस के लिए भी। उनको जवाब देना बात की बात है, खुद के लिए पहले जरूरी है ये समझना कि द वे वी लुक एट जो दशावतार इज, जैसे जयदेव गोस्वामी के नजरिए से हम देखते हैं, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत भृगुपति रूप, केशव धृत, Krishna took the form of that. It is not Nrsimhadev coming, but Krishna taking the form of Nrsimhadev.
वाई? बिकॉज कृष्ण के अंदर वो सारे फॉर्म्स मौजूद हैं, इसलिए वो ले सकते हैं। विष्णु नहीं ले सकते कृष्ण के फॉर्म, क्योंकि मौजूद नहीं है। यही वो श्लोक बता रहा है कि वह अंश है, तो इसलिए जो है वो ले सकते हैं वो फॉर्म, बट उससे उनकी तासीर नहीं बदल रही। वे कृष्णा टेक्स द फॉर्म ऑफ नारायण, उनकी तासीर नहीं बदल रही, नारायण इज नारायण। ठीक है, सो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। अदरवाइज यही रहेगा, जब भी कोई पूछेगा भाई तुम किन के है, तुम्हारा तो कोई मतलब ना आगा है ना पीछे है ना लॉयल्टी है कोई, तुम लोग कभी रामचंद्र के निकल लेते हो, कभी नरसिंह के निकल लेते हो, कृष्णा के निकल लेते हो, तुम्हारे तो सामने जो खड़ा हो जाए तुम उसके सामने झुक जाते हो, दूसरों को गालियां दे रहे होते। नहीं, अप्रोच ही साधक की अप्रोच ही। ठीक है, सो ये इसलिए तो उसी लॉजिक से कि ब्रह्मा ने जब ये देखा चतुर्भुज नारायण, तो उसको क्या समझ आया? उसको ये समझ आया कि अच्छा ये अंश थे पूर्ण है, जो जिनसे मैं निकला हूं, माफ कीजिए वो अंश थे, और ये कृष्ण पूर्ण है, क्योंकि इनसे वो ये दिखा सकते हैं मुझे नारायण रूप, चतुर्भुज रूप में। मैंने कभी उनका कृष्ण रूप नहीं देखा। ठीक है ना, समन सब्सटेंस है इसका। ओके, तो अब आगे जो है ये जो पूरा ये सब देखने के बावजूद भी अगर आप देखें तो ब्रह्मा जो है वो मेनली जो उनकी प्रार्थना है वो ऑ एंड रेवरेंस से भरा हुआ है। ऐश्वर्य जो है, गौरव जो है, वो इसके अंदर जो है देखने को जो है हमें मिल रहा है। तो अब बेसिकली क्या होता है, अब मोटा मोटा ये मैं भक्ति ठाकुर भक्ति तत्व विवेक में जो कुछ चीज़ें इसके बिल्कुल मुतालिक बता रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो अंतरंगा शक्ति है, जब अंतरंगा शक्ति अपना यानी अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, जैसा मर्जी कहना चाहे, वो जब वैभव यानी कि ऐश्वर्य जो है प्रकाश करना चाहते हैं, उस वक्त भगवान जो है आपको दिखते हैं वैकुंठपति के रूप में, यानी नारायण हो गए, विष्णु हो गए, जस्ट लाइक दैट। और जब वही अंतरंगा शक्ति जो है वो माधुर्य प्रकट करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है आप उनको देखते हैं। तो अंतरंगा शक्ति का ये काम होता है इधर से। ठीक है, इधर से उल्टा समझ लीजिए इस चीज को। हम जनरली शक्तिमान के तरफ से समझते हैं, भगवान जब चाहते हैं तो ये शक्ति, वो शक्तियां काम करती हैं। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि जब इधर से जो है वो चाहते हैं तो ऐसा देखने को, जीव के तरफ से जब देखेंगे तो ऐसा, दिस इज हाउ ही कैन परसीव। ठीक है, अंतरंगा शक्ति के इजाजत के बगैर ना भगवान का ऐश्वर्य ना माधुर्य कुछ भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ठीक, ओके। तो अब जो है अब देखिए इस दुनिया में जो बोलबाला है वो ऐश्वर्य का बोलबाला है ना। वो ऐश्वर्य का मतलब क्या है? यही ना कि ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, शक्ति हो गया, खूबसूरती हो गई। ठीक है, तो ये जो 6 ऐश्वर्य जो हमारे होते हैं तो वो उस तरीके से है। तो अब जाहिर बात है, क्योंकि परवर्टेड रिफ्लेक्शन उल्टा है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वहां पर बोलबाला जो है वो माधुर्य का होगा, ऐश्वर्य के रहने के बावजूद। वो उसको जो है वो जीत लेता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, उसको जीत लेता है, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही है। एग्जाम्पल भक्ति ठाकुर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सूरज जब उगता है, ठीक है ना, चांद की चांदनी होती है, मगर वो उसके अंदर जो है उसको समा जाती, फिर वो ढक जाता है वो। तो उसी तरीके से है, जो माधुर्य है जब वो उगता है तो ऐश्वर्य जो समा जाती है उसके अंदर, ढक जाता है वो। तो उसी तरीके से जो है वो चीज़ चलती है। तो क्योंकि साधक जो डिवोटीज हैं उनके लिए बड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए क्योंकि देखिए ये जो ऑ एंड रेवरेंस होती है, जो ये ऐश्वर्य का जो ये वो होता है, शश्रम्भ भाव जिसे हम कहते हैं, ये इंसान के अंदर जो है रेस्पेक्ट पैदा करने में बहुत काम आती है।
ठीक है ना। जब आप किसी का ऐश्वर्य, इस दुनिया में भी जब हम किसी की रेस्पेक्ट तभी करते हैं जब उसके अंदर कोई ऐश्वर्य हो, ठीक है ना। जिसके अंदर कोई ऐश्वर्य नहीं है उसकी ताकत पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करती है ताकत को, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो उसी तरीके से तो साधक भक्त उसका कंटामिनेशन होने की वजह से जो है उसके लिए ये बेहतर है हमेशा कि वो इधर से शुरू हो, यानी कि वो मतलब गलती के साइड में ना रहे, सेफ साइड में रहे, कि वो ऐश्वर्य के साइड से जो है मामले को जो है की शुरुआत करे। क्योंकि देखिए जो माधुर्य होता है, माधुर्य का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उसमें ऐश्वर्य की मौजूदगी नहीं है। ऐश्वर्य की मौजूदगी है मगर वो माधुर्य से ढका हुआ है, ये मतलब है। ऐश्वर्य की गैर मौजूदगी नहीं है, क्योंकि जहां पे ऐश्वर्य की गैर मौजूदगी होती है हम देखते हैं वहां पर डिसरेस्पेक्ट होता है, जैसे कि असुर होते। समझ आ रही है? भगवान का असुरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है, असुर दे डोंट रेस्पेक्ट कृष्ण। पर भगवान के जो माधुर्य भक्त हैं दे रेस्पेक्ट कृष्णा, उनका रेस्पेक्ट छलकता कम है एज कंपेयर टू जो उनका माधुर्य है। मगर रेस्पेक्ट के बगैर जो है रेस्पेक्ट को क्या, सम्मान है ना, सम्मान के बगैर जो है आप प्रेम विकसित नहीं कर पाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं, ऐसे किसी से प्यार मुमकिन नहीं है जिसके लिए जो दिल में इज्जत ना हो, और बगैर इज्जत के बगैर सम्मान के जो प्यार होता है छिछोरापन बन जाता है। फिर यहां भी ऐसी होता है, ठीक है। वो छिछोरा एक व्यवहार, तो वही छिछोरापन जो है अगर साधक जो है वो छलांग मारने की, या जो दुनिया में ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर तो नहीं, वो भी बड़े कम ही होते हैं, बट जो होते हैं साधकों के अलावा जो भागते हैं सीधा कृष्ण के, साधना के रास्ते को ना अपनाकर सीधा कृष्ण के पास जो भागते हैं, वो ज्यादातर केस में जो है ये छिछोरापन देखने को, अजीब सा छिछोरापन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो नहीं मानते और बात है, पर जो मानते भी हैं, और मगर अगर आप जो है भगवान के लिए वो बतौर भगवान इज्जत नहीं होगी, वो सीधा शुरू हो जाएगा ये मेरे काना है, ये फला है, वो देखने को मतलब छिछोरा होता है। वो जो कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, जबकि उसको पूछा जाना चाहिए कि यार वो तो आया तो कृष्ण के पास ही, वो कर क्या रहा आके कृष्ण के पास, ठीक है ना। तो वो चीज जो बड़ा जरूरी है। तो क्योंकि देखिए कोई भी जो भी शक्तिशाली, कोई भी, जैसे मैंने बताया ना कि ताकत की रेस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है ना। जैसे आग है, उसकी रेस्पेक्ट जरूरी है, उसके साथ खिलवाड़ करोगे चल जाओ। चाकू है, छुरी है, पहना हथियार है, उसकी रेस्पेक्ट जरूरी है, उसके साथ भी खिलवाड़ करोगे कट जाएगा। तो वो उसी तरीके से वो चीज है। तो उसी तरीके से भगवान के बाद इसीलिए है ये, देखिए जो पूरे अपराध का जो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। गुरु हो गए, कृष्णा हो गए, नाम हो गया, धाम हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति दे सकती हैं। तो क्योंकि ये पावरफुल है, क्योंकि ये शक्तिशाली है, ताकतवर है, तो इनका जो है प्रॉपर सम्मान, प्रॉपर एहतराम करना जरूरी है। और वो सम्मान और एहतराम क्या है? अटेंशन। वंदो मोहि सावधान मत है। अगर इनअटेंशन है वहां पर तो जो है आपको अपराध झेलने पड़ेंगे। जैसे अच्छा ठीक है, इसको जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं। ये भागवतम के 4th कैंटो के 24th चैप्टर, 4th कैंटो 24th चैप्टर वर्स नंबर 45-46 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर प्रभुपाद जो है पांचरात्र का विधि और भागवत विधि के बारे में काफी बड़ा वो चैप्टर है। तो वहां जो है बता रहे ध्रुव महाराज का प्रसंग की कैसे उन्होंने पूजा की, नहीं ध्रुव नहीं सॉरी पृथु महाराज के उसमें। तो वहां प्रभुपाद बता रहे हैं ये चीज कि ये जो रेस्पेक्टफुल वर्शिप का जो ये कॉन्सेप्ट है, वहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं, एक लाइन है पूरी, वी मस्ट ट्रेन अवर, वी नहीं है मस्ट, मतलब वन मस्ट ट्रेन वंस आईज टू स्पॉट ऑफेंसेस, कि अपनी आंखों को ये तरबियत, तालीम, प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि आप अपराधों को स्पॉट कर सके, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। वहां अपनी साधक की बात हो रही है, ठीक है, दूसरों के अपराध गिन गिन के निकालने के लिए नहीं बात हो रही, पहला अपनी बात हो रही। तो वो जरूरी है। उसके बगैर जो है आप भगवान के साथ एक रेस्पेक्टफुल रिश्ता कायम नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो आपकी वो बुनियाद आपके पास नहीं होगी
तो माधुर्य फिर बहुत दूर की बात है, फिर वो खा भी रह जाएंगे। तो इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णव जो अप्रोच है वो माधुर्य पे डायरेक्टेड है, मगर उसका रास्ता जो है वो रेस्पेक्ट से मुड़ता है, जो ऐश्वर्य से पैदा करना आसान होता है साधना की स्टेज में। ठीक है, हाँ, अगर आप उसको लेके जो है आगे तक जा रहे हो, भाव तक अगर आप उसको लेके चल रहे हो साथ में ऐश्वर्य को, तो फिर आपकी जो भक्ति है वो ऐश्वर्य प्रधान भक्ति बन जाती है। मगर समवेयर डाउन द लाइन जो है, ये जो साधना की जो स्टेज है, समवेयर डाउन द लाइन वहां पर माधुर्य जो है वो ऐश्वर्य को कैप्चर कर लेता है। तो जब कैप्चर कर रहा हो उस वक्त साधक को यह समझने की जरूरत है कि कैप्चर करने दे, मगर तब तक साधना जो है अपनी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है आपको जो भाव मिलेगा वो माधुर्य के अंतर्गत का जो भाव मिलेगा वो तब बाद में जब वो भगवान देते हैं। भाव इन एनी केस जो है, चाहे वो विधि मार्ग से जाए चाहे आप राग से जाए, देने वाले भगवान ही हैं। मगर उससे पहले आपकी साधना जो है उसमें शुरुआत में ये चीज़ बड़ी सभी साधकों के लिए जरूरी, अच्छा ये ज़रूरी इसलिए है, इसके कई सारे और वजह भी हैं। ये एक्चुअली वो भी बड़ा अच्छा बता रहे हैं अपने शिवराम स्वामी महाराज शुद्ध भक्ति चिंतामणि में। उन्होंने 2 वजह बताई इसकी। पहला बताया कि ये प्रचार का बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप इसी तरीके से लोगों को प्रचार करें, और दूसरा प्रचार इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन होती नहीं, तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। वो इस तरीके से समझिए क्यों ऐसा इस रास्ते को लेने की ज़रूरत है, क्यों सीधा। देखें, आप चले 1918 से पहले चलते हैं, ठीक है, जब इस्कॉन का गौड़ी मठ भी नहीं होता था, ठीक है। तब क्या था सिस्टम, जैसे बाइबल में आता है, सीक एंड ये शैल फाइंड, जिसको भगवान की लॉ लगी है वो निकल जाए घर से, ढूंढे, और जो हमारा यहाँ का मुहावरा है, घाट घाट का पानी पिए। ठीक है ना, घाट घाट का पानी का मतलब क्या होता है, कभी गंगा के घाट के पानी पी रहे, यानी कि गंगा, ये जो गंगा यमुना ये सातों नदियां, इनके तटों पे ही जो है पहले साधु बसते थे। तो हर साधुओं से मिलोगे तो वही घाट का पानी पीने का मतलब यही है, वहीं का घाट का पानी लिटरली भी पियो और वैसे भी पियो। और जो है पहले गंगा के घाट, जमुना के घाट, तो ये सीकिंग जो है, ये जो है धक्के खाने के बाद, घूमने के बाद, अपना तजुर्बा इकट्ठा करने के बाद व्यक्ति जो है इस पर टिकता था कि हाँ ये वो फाइनली जो है वो साधु मुझे मिला है जो मुझे शिक्षा दे सकता है, जिससे मैं शिक्षा ले सकता हूं। फिर उसके पास वो जाके जो ये पूरा प्रोसेस था। अब ये प्रोसेस क्या हुआ है, ठीक है ना, प्रीचिंग मूवमेंट का प्रोसेस का फायदा क्या है कि बहुत सारे लोगों को जो है अप्रोच कर रहे हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि कोई घर से निकलेगा, पता नहीं कोई निकलेगा भी नहीं निकलेगा, ठीक है। मगर फिर अब आप क्या कर रहे हैं कि वो घर से निकलता किसी और उसके लिए है, काम के लिए है, टक्कर हमसे जाते हैं, ठीक है ना। वो बेचारा जाम में फंसा हुआ है, हॉर्न मार रहा है, गालियां दे रहा है, अचानक वो डिवोटी आते हैं मुस्कुराते हुए, लीजिए प्रभु जी भागवत गीता लीजिए, प्रसाद भी पकड़ा देता है, ठीक है, पैसे भी आराम से निकलवा लेता है। तो सारा कुछ इस तरह, या वो कोई भी सड़क से गेटिंग में पढ़, हमारा जो प्रीचिंग है वो इस तरीके का है, लोगों को जाके पकड़ना, या अनाउंसमेंट, या फेसबुक पे हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आइए आइए जो है नए लोगों के लिए जो है 7 डे प्रोग्राम कर रहे हैं, फला है, उसे तो कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है ना, मतलब वहां क्या होने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है, दोनों चीजें, ठीक है। तो वो जैसे भी है वो आ गया। तो ये जो प्रीचिंग का जो हमारा एफर्ट है, हमारी कोशिश है, ये है उसको अज्ञात स्वीकृति देना, ठीक है। तो वो हमने दिया, पर क्योंकि उसके पास अभी वो एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है जो उस घाट घाट पे घूमने वाले के मौजूद उसके पास था, तो उसको जो है इस रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने जो पहले वाला साधक था उसने कमाया है ये धक्के खाकर, ये तो एसी घर से निकल के एसी गाड़ी में आके यहां पर भी एसी भक्तिवेदांत स्वामी सीधा आया ना, तो मगर उसे नहीं वो चीज जो है क्या। और इसी वजह से आप देखते हैं शुरुआत के जो 5 से 10 साल में डिवोटीज के सवाल जो होते, कई बार कईयों को लगता है बड़े बेवकूफाना सवाल है, वो बेवकूफाना नहीं है, वो तजुर्बे की कमी के सवाल है।
वो एक्सपीरियंस जो धक्के खाने से मिलता है, जिस धक्के खाने से एक बड़ी चीज क्या मिलती है, जैसे कहते हैं विजडम अंग्रेजी में, वो उसके पास नहीं होती। तभी उसकी बातें जो होती है शुरू में सुनने में बड़ी पावरफुल लगती है, वो होती बेवकूफाना है। जैसे भागवत का किसी ने एक शब्द भी पढ़ लिया तो उसको भी जो है महान फल मिल जाएगा। उसकी बात समझ नहीं आ रही होती कि एक शब्द में मिलेगा तो पूरे में कितना मिलेगा, वो वहीं पे अटक जाता है। प्रभु जी एक शब्द सुन लिया, बताओ बताओ कब मिलेगा, ठीक है ना। तो वो वजह क्या है, क्योंकि उसको विजडम नहीं है ना, ठीक है। जो विजडम वो उसने, तो इस वजह से तो उसके साथ फिर बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़ा सा। वो धीरे धीरे जो है फिर वो भी बर्दाश्त करते हैं हमें, हम भी बर्दाश्त करते हैं उसे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है हम फिर आगे चलते हैं। मगर उसके दौरान जो उसके अंदर वो रेस्पेक्ट का एस्पेक्ट जो है धीरे धीरे, देन व्हेन ही हैज गॉट डेवलप्ड दैट होल थिंग, और यहां पे बहुत जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू वो बाहर जो धक्के खाता, तो देन वो आप आगे जो है वो जा सकता है। 10 15 20 साल ठीक ठाक अगर भक्ति करिए तो वो फिर जो है धीरे धीरे उसके अंदर जो है भगवान के लिए वो अट्रैक्शन, माधुर्य एस्पेक्ट का अट्रैक्शन जो है वो आना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्ट किया तो उसको नहीं चाहिए, या वो तभी भी बेवकूफ हो और उसको रोक दे खुद अपने हाथ से, तो और बात है, पर अदरवाइज जो है इट जनरली स्टार्ट्स कमिंग। तो ये बेसिक आइडिया जो है माधुर्य का मतलब क्या है कि जो भगवान के जो वो 6 ऐश्वर्य हैं, है ना, जैसे ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रेय ज्ञान वैराग्य, वो 6 ऐश्वर्य जो है भगवान का जो चार्म है, ठीक है ना, उससे, या लाइक कृष्ण आकर्षणी शक्ति है भगवान के अंदर, वो हो गई खूबसूरती, दूसरी टाइप की खूबसूरती है ये, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, और भगवान, जिससे भगवान का नाम ललित माधव है, भगवान का नाम विदग्ध माधव है, तो ये जो ललित जो उनका एस्पेक्ट है या विदग्ध एक्सपर्टीज जो है, ये एस्पेक्ट जो है उसके वो जो ऐश्वर्य वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको विन ओवर कर लेते हैं, जनरली कर लेते हैं। हमारे संप्रदाय के जो टीचिंग्स है उसके हिसाब से अगर वो चले तो ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि सिर्फ ऐश्वर्य रहना अंदर ज्यादा दिन तक, और जो जिसकी बुनियाद जो है उस ऐश्वर्य की भी बुनियाद अगर वो ब्रह्म ज्ञान है या लाइक इस तरीके का, तो क्या है वो धीरे धीरे आपके हृदय को जो है वो और सख्त कर देती है, मजबूत नहीं करती, सख्त कर देती है। तो इसीलिए आप देखेंगे रूप गोस्वामी बता रहे हैं नेक्टर डिवोशन में, ये शुरुआती तौर के लिए चीज ठीक है, पर अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस होगा कि भगवान आपको खींचेंगे तो खिंच जाए, उस वक्त नखरे ना करें तो रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है एक मोटी मोटी वो है, क्योंकि देखिए यही वजह है, अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं था। जैसे हम देखते हैं चैतन्य लीला में भी, चैतन्य लीला में ही इनफैक्ट, कि वैकुंठ के भी जो डिवोटीज हैं वो वृंदावन की तरफ खिंच जाते हैं, गोलोक की तरफ खिंच जाते हैं, यानी जिसका वैकुंठ स्वरूप है, ठीक है ना, वो उस तरफ खिंच जाता है। वो कैसे खिंच जाता है, और ही गेट्स अनदर स्वरूप, एडिशनल स्वरूप। तो ये इसीलिए मुमकिन है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये कभी मुमकिन नहीं था कि जो है कि जो ऐश्वर्य में स्थित भगवान के जो पार्षद, नित्य पार्षद है, वो वृंदावन की तरफ, यानी कि गोलोक वृंदावन की तरफ खिंच जाए, कृष्णा की तरफ खिंच जाए, ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हर प्लेटफॉर्म में जो है वो इसको खींच सकता है। सो दैट वाज द मेन एस्पेक्ट। तो दैट्स ऑल, मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। किसी कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई फीडबैक है तो ज़रूर। थैंक यू गुरु जी। मैं चाह ही रहा था इस प्रकार का कोई लेक्चर हो। तो एक्चुअली गुरु जी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि ऐश्वर्य में भी जैसे वह है श्री ब्यूटी है, जैसे आपने बताया वो अलग प्रकार की ब्यूटी होती है जो माधुर्य में होता है। तो माधुर्य और ऐश्वर्य में थोड़ा इसेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन, बाय स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ तो फिर। हाँ बिल्कुल, वो है ऐश्वर्य का मतलब है जहाँ पर जिसके जो आपके अंदर जो है भगवान के लिए मतलब भगवत्ता पैदा करे, ठीक है ना।
और माधुर्य का मतलब है जो पर्सन पे चला जाए। भगवत्ता भी एक एट्रीब्यूट है ना, भगवान की भगवत्ता, ये सुनने को मिलेगा, मगर कृष्ण का कृष्णत्व सुनने को नहीं मिलेगा, होता ही नहीं। कृष्णा इज कृष्णा इस वजह से, ठीक है ना। कृष्णा बहुत कुछ है, उसमें से एक चीज है वो भगवान भी है, ठीक है ना। तो ये तभी है ना, एते चा पुंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब बट भगवान भी है, ठीक है। तो वो इस तरह, तो द आइडिया इज, तो अब जो ऐश्वर्य है जिसके अंदर जैसे आपने यही वाला एग्जांपल लिया कि श्री, इधर का श्री और इधर का श्री, तो इधर का श्री जो है वो है जो उनकी ब्यूटी, जब आप उनको, जैसे नारायण फॉर्म की ब्यूटी है या द्वारका कृष्ण की जो ब्यूटी है, जिसके अंदर जो है ऑर्नामेंट्स की ब्यूटी अपनी एक ब्यूटी है, बट यहाँ की जो ब्यूटी है, वेणुम कवनम तम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समशितम, बेसिकली कोई ब्यूटी नहीं है अगर उस तरीके से देखें तो। उन मायनों में इस दुनिया में अगर आप पूछो कि यार एक को जो है आपने सोले से लादा हुआ है, शादी में किसी लड़की को जो है आपने जेवरों से लाद के भेजा और किसी लड़की को आपने फूल पत्तियों से लाद के भेजा, वो क्या बोले, उन्हें भिखारी घर से आइए, ठीक है ना। तो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐश्वर्य ऑफ और माधुर्य, मगर जो इस तरफ से जो है, वाई, बिकॉज वो दे आर ऑल अबाउट आफ्टर कृष्णा, तो वट एवर इज ऑन कृष्णा इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो इस तरीके से, और ऐसा नहीं कि वृंदावन के जो वो फूल पत्तियां जो चार चांद नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते हैं, मगर वो चार चांद जो है वो कृष्णा के उसको, मतलब कोई आपस में ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन है, इकट्ठे हैं। वैकुंठ में भी उस तरह का कंपटीशन नहीं है, मगर नजर उस तरफ जाती है। आप नेचुरली देखो, जब आप कोई बंदा जो है जिसने महंगा सामान पहना, तो एकदम रोजमर्रा की जिंदगी में भी को किसी ने फटी हुई जीन्स पहनी हुई है और आप उससे पूछो यार व्हाट इज दिस, वो बोलेगा स्टाइल। सेज हु? सेज लिवाइस। ठीक हो गया ना, ब्रांड बात करता है। तो वो वाली चीज जो है, तो वो सेम चीज वहां पर भी वो कंसेप्शन जो है इस तरीके का, समथिंग सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग सिमिलर, क्लोज जा सकते हैं। एक्चुअली एक जगह पे तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 गुणों से ऊपर है, वो आने के बाद समझ आता है, बट एज फार एज पॉसिबल दिस इज देयर। ठीक है, थैंक यू। यस, रूपसनाथ टू बहुत सारे डिवोटीज। ठीक है, वी हैव गॉट सम टाइम। हरे कृष्ण, थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा ऐश्वर्य और भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में बताया। 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे एक था कि एक विधि मार्ग होता है, एक विधि मार्ग और राग मार्ग, और एक वैधि, मतलब सेम मार्ग है, उसमें एक विधि, मतलब साधना भक्ति की स्टेज को विधि बोलते हैं, और जो तो एक मतलब वैधि, एक वर्ड होता है वैधि और एक होता है विधि, तो दोनों सेम वर्ड्स हैं? या विधि वर्ड का ग्रामेटिकल वो है वैधि, विधि से वैधि आता है और कुछ नहीं। विधि मार्ग इज द सेम एज वैधि भक्ति, सेम। तो जो जैसे हम राग मार्ग को फॉलो करते हैं, रूप गोस्वामी के द्वारा जो दिया गया है, तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो मतलब साधना की स्टेज है, वो विधि मार्ग है, और आगे राग मार्ग है। तो जो मतलब वैकुंठ का जिनका लक्ष्य है, तो उनका जो पाथ होता है, तो उसमें क्या सिर्फ विधि मार्ग ही होता है, राग मार्ग नहीं होता है? उनका अलग अलग विधि मार्ग और राग मार्ग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बारीक सवाल है। इनफैक्ट ये विधि मार्ग और राग मार्ग जो है, अगर आप कृष्णा को पाना चाह रहे हो, वो तो राग से मिलते हैं, वो तो साफ साफ बताया हुआ है, विधि से ना पाई बे ब्रजनंदन। तो अब जो फिर आप विधि मार्ग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना, तो बहुत सिंपल, बड़ा अच्छा सवाल है। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब आपका विधि का टारगेट, जब आप क्या कहते हैं राग और कृष्णा हो, तो आप जो है आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। समवेयर अलोंग द पाथ जो है यू गेट द टेस्ट एंड देन यू स्विच ओवर टू राग। बिकॉज राग मार्ग का क्वालिफिकेशन ही ये है, बेसिक उसका नाम ही राग मार्ग इसलिए कि उसका क्वालिफिकेशन जो है लोभ है। जिसके पास वो मौजूद है पहले से, वो डायरेक्ट राग मार्ग उठा सकता है। ठीक है ना, जिसके पास वो मौजूद नहीं हो तो वो क्या करे? तो वो लोभ पैदा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, आपका टारगेट कृष्णा हो। दूसरा, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, विधि की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस का टारगेट जो है अगेन ये लोभ प्राप्त करना और कृष्णा को प्राप्त करना हो, तो वो उस तरफ जाएगा, नहीं तो वो उस तरफ नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे ही हवा में तलवारें चला रहे विधि मार्ग लेके, जो मुझे मिल जाए, तो अगर ये आपका सिस्टम है जो मुझे मिल जाए, तो आप विधि पे ही रहेंगे।
आपको ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि ये कृष्णा इज द सोल ऑब्जेक्टिव एंड कृष्णा का प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूं. सो व्हेन यू गेट दैट लो, सो दैट यू स्विच टू राग. सी कृष्णा के लिए या विष्णु, ऐसा नहीं कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो कई बार मुझे पता है ये गड़बड़ ये होती है, वो सोचते हैं कि जो विधि मार्ग से कर रहे हैं उनका भगवान के लिए अटैचमेंट नहीं है. बिल्कुल अटैचमेंट है, तो कर क्या रहे फिर, नहीं तो अटैचमेंट है, मगर वो माधुर्य बेस्ड अटैचमेंट नहीं है, वो ऐश्वर्य बेस्ड अटैचमेंट है. ये समझने का ये डिफरेंस है. तो ई स्टार्ट्स विद अपरेंटली ऐसा लगता है कि विधि से शुरू हो रहा है, बट क्योंकि उसका टारगेट जो है, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, जैसे साधना अपने आप में, प्रभुपाद एक जगह जॉन लेनन को बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस विदाउट क्या था, प्रैक्टिस विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, प्रैक्टिस विदाउट टारगेट, टारगेट ही वर्ड इस्तेमाल किया था. प्रैक्टिस विदाउट टारगेट इज फुलिशनेस. तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है. एक्चुअली जॉन लेनन ने बोला कि वो फला कोई गुरु है, वो बताते हैं कि आप जो है वो हो जाओगे, मतलब कोई आपका इसका कोई टारगेट नहीं है. तो उन्होंने कहा तो फिर साधना क्यों करवा रहे हैं, है ना. हाँ, प्रैक्टिस विद या प्रैक्टिस विदाउट टारगेट इज फुलिशनेस, या यही बोला था. ठीक है, तो मिल जाएगा एज इट इज स्टेटमेंट, आप वेदाबेस में चेक कर लो. तो इसलिए ये जरूरी है कि डे आपका टारगेट क्लियर होना जरूरी है. कृष्णा इज माई टारगेट, ठीक है ना. तभी मैंने कहा ना, शुरू में जो होता है ना, वो जैसे मैंने बताया, वो उसको तो ना टारगेट कुछ भी नहीं, टारगेट था ही नहीं उसका. मैंने बताया ना, वो ऑफिस जा रहा था, पकड़ के ले आया उसे. तो टाइम लगता है, इसीलिए नए लोगों को टारगेट टूरगेट कुछ नहीं पता होता, वो ऐसे ही है. मुझे अपना तजुर्बा बता, तो मैंने अतुल कृष्ण बाबू से पूछा था, जब हमने नया टीटीसी किया था, मैंने, मुझे याद है 2011-12 में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया. तो अब तजुर्बा वो IVF की प्रीचिंग का था, उससे ज़्यादा था नहीं, वो थोड़ा बहुत कॉन्ग्रेगेशन नया उसकी प्रीचिंग का तो थोड़ा नहीं. मैं प्रभु जी के पास पहुंच गया, मैंने कहा प्रभु जी नए लोगों के लिए कोई कोर्स बनाना हो तो क्या करना चाहिए. तो प्रभु जी कहे क्या कहते कॉलेज, हाँ मैंने बोला कि प्रभु जी कॉलेज प्रीचिंग के लिए नए जो कोई कोर्स बनाना हो क्या. कहते न्यू पीपल यू जस्ट गो एंड प्रीच, दे आर ऑल मैड फूल्स, जस्ट गो एंड प्रीच. वहां पर अब कोई ज्यादा कोर्स वोर्स ज्यादा नहीं, जाओ जाके प्रचार करो, भगवान के बारे में बताओ, बस कोर्स वोर्स भूल जाओ. भाई बिकॉज दिस इज ट्रेनिंग. नए लोगों को क्या ट्रेनिंग, नए लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए. उनको तो स्वीकृति दें, उनको भगवान के बारे में बताएं, इन्फॉर्मेशन जाए, संबंध ज्ञान जाए उसके अंदर, एंड देन ग्रेजुअली जो है वो टारगेट सेट कर लेगा, बाद में जाके ये ऐसा होगा. तो बात की बात है. बट प्रैक्टिसिंग, जो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको अकल समझ आ गई है, दे शुड फिक्स देयर टारगेट एंड देन दे कैन एक्सपेक्ट कि यस दे विल गेट इट. जैसे नेक्स्ट था कि जैसे चैतन्य कृष्णा एंड वृंदावन, तभी तो कह रहा हूँ. या रागमार्ग का टारगेट इज कृष्णा एंड वृंदावन, व्रजनंदन कृष्णा, ब्रजेश तनया कृष्णा, दैट्स द टारगेट. जैसे चैतन्य लीला का हमने रेफरेंस दिया था, काफ़ी डिवोटी ऐश्वर्य भाव से मधुर्य भाव में होंगे, तो एक दो कोई एग्जांपल आप. यहाँ गरुड़ पंडित, वो गरुड़ जी भी हैं उस तरफ, और इधर महाप्रभु की लीला में भी हैं. कितने ऐसे हैं कि जिसके 2-2, 3-3 स्वरूप हैं. ठीक है, ये रामानंद राय मोस्ट फेमस, अर्जुन सखा, अर्जुनिया गोपी, कोई विशाखा का भी साइड है, कोई ललिता का भी साइड है. Like they can be so innumerable because that is the gift of Mahaprabhu. जो ये हम कहते हैं ना अनर्पिता चरिम चिरात का क्या मतलब है, ठीक है ना, कि जो पहले नहीं दिया गया, उसके बहुत सारे मतलब है. जनरली जो है एक चीज पे टिक जाता है कि हाँ महाप्रभु मंजरी भाव देने आए थे, मंजरी भाव भी देने आए थे, सिर्फ मंजरी भाव ही नहीं देने आए थे. ठीक है ना, जिसको जो चीज चाहिए उसको मिलेगा, मगर ये मंजरी भाव जो है वो पहले कभी दिया नहीं गया था, इसलिए अनार्पित है. मगर ये भी देखने को बहुत कम मिला पहले कि जो है मल्टीपल स्वरूप जो है लोगों को मिला, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है किसी ना किसी उसमें, उसको और भी दूसरा स्वरूप जो उसको वो सर्विस करना चाहता है. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. बहुत कम देखने को मिला, अदरवाइज बहुत कम देखने को मिला. सो इट्स लाइक दैट. ऐसे ब्रह्मा जी को ऐसे भगवान के पास टाइम की नॉलेज थी कि उन्होंने अपने उदर में पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करवाए. या तो मतलब पास टाइम में भी ऐश्वर्य भी दिखता है भगवान का, माधुर्य भी दिखता है यशोदा माता. और तो इसीलिए ब्रह्मा, अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का परपट, वो वाला परपट पढ़ो ब्रह्म संहिता से, कौन सा वाला श्लोक है वो,
इस चिंतामणि से पहले है, 29 से पहले के श्लोक है, 15-16 के आसपास का श्लोक है मेरे ख्याल से, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, बट उसी मैं कंफर्म नहीं, पर चिंतामणि से पहले वाला है। वहाँ पर भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कह रहे हैं कि दिस इज, हाँ, जहाँ पर वो गायत्री वेणु निनाद ऐसा करके एक श्लोक आता है, तो तस्मात वेणु निनाद इस तरह का जो एक श्लोक है जहाँ पर गायत्री दी जा रही है। सो दैट इज इट व्हेन ब्रह्मा अंडरस्टैंड्स हिज स्वरूप एज ए गोपी ऑल्सो, देयर इज ए हिंट, एक स्टेटमेंट है बस, एक सेंटेंस है। सो देयर इज ए हिंट ऑफ ब्रह्मा ऑल्सो डिस्कवरिंग दैट एस्पेक्ट। सो इट्स लाइक दैट। ब्रह्मा गेट्स गायत्री ट्वाइस, टू टाइम्स, पहले जब ब्रह्म गायत्री मिला, देन जब काम गायत्री मिला। इट इज व्हेन ही गॉट द काम गायत्री ही गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग, उससे पहले ही डिडंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। आपने बताया था जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने चतुर्भुज विष्णु फॉर्म लिया था, मतलब भगवान कृष्ण ही थे, वो नारायण की फॉर्म में थे। तो लालनाथ में जो ऐसे चतुर्भुज हैं, लालनाथ में मैं नहीं, मैंने तो आपको रूप गोस्वामी का बता दिया, मैं हर डिटीज का वो नहीं कर पाऊंगा या I mean for us it is, it's fair to understand if Mahaprabhu is rushing to Aladnath, that cannot be anything but Krishna, ठीक है ना। जैसे जगन्नाथ को भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, बट फॉर अस जगन्नाथ इज सेल्फ सेम कृष्ण इन विरह भाव, है ना, तो वही है, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, ज्योतिरंजन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत तो बहुत ही एनलाइटनिंग क्लास था। तो मेरा एक प्रश्न था कि जो भक्त ऐश्वर्य से आगे बढ़ रहा है, तो और जैसे आप बता रहे थे कि माधुर्य में भी रेस्पेक्ट रहता है, सो जो ऐश्वर्य में जो भक्त स्थित है तो उसके जो रेस्पेक्ट, जो ऐश्वर्य का सोर्स क्या है, और जो माधुर्य में है उसका जो रेस्पेक्ट है उसका सोर्स क्या है? मतलब इन अदर वर्ड्स की क्या जो भक्त है ऐश्वर्य को एज ए स्टेपिंग स्टोन छोड़ देता है और माधुर्य में जाता है तो कुछ अलग ही कुछ हो जाता है, या फिर दैट बिकम्स ए सोर्स ऑफ माधुर्य? समथिंग लाइक दैट। जो ऐश्वर्य का जो सोर्स है, जाहिर बात है भगवान का ऐश्वर्य, बेसिकली द 6 ओपुलेंसेस, ऐश्वर्य से समग्र से। अर्जुन को क्या हुआ था जब उसने विराट रूप देखा, ठीक है ना। तो सेम चीज़, जब आप भगवान का उस तरीके का देखते हो, ऐसा ऑपुलेंस देखते हो, तो घूम जाता है दिमाग, अच्छे का दिमाग घूम, अर्जुन का दिमाग घूम गया था एक सेकंड के लिए। तो बाकी तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए तो कोई ऐसा नहीं कि वो भगवान ऐश्वर्य रूप में मिल गए हैं, वो भगवान के ऐश्वर्य को समझ रहा है, बाई विच ही डेवलप्स दैट वेनरेशन फॉर कृष्णा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उस तरीके, समथिंग लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट कि ऐश्वर्य को छोड़ के चला गया, उसका ऐश्वर्य था ही कब उसके पास कि जो छोड़ के चला गया, ठीक है ना। इट इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग जो उसको जो है ऑ एंड वेनरेशन दे रहा था, जिसमें जो भगवान की जो भगवत्ता है, गॉडहुड है, वो सुप्रीम था उसके दिमाग के ऊपर। अभी उस बंदे के साथ जो रिलेशनशिप, यार अचानक कोई बोले कि आप जो है क्या नाम है, किसी के साथ भी रिश्तेदारी जोड़ लो, आप गौड़ीय वैष्णव हो, ठीक है, अपने अम्बरीश प्रभु भी गौड़ीय वैष्णव हो है, ठीक है, तो आप उनसे जाओ रिश्तेदारी करने के लिए, रिश्ता जोड़ने। वो बोले मूंग का क्या, मूंग और मसूर की दाल। समझ आ रही? ये समझने की जरूरत है कि ही इज ऑल्सो अनदर गौड़ीय वैष्णव, आई एम ऑल्सो अनदर गौड़ीय वैष्णव, जमीन आसमान का फर्क है, क्या मुकाबला है उसका। तो ये चीज, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐश्वर्य रहता है। बट जब आप रिश्तेदारी होती है, फिर वो दूसरा, इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, जब जहां प्यार होता है वहां पर फिर ये चीजें चली जाती हैं, मायने नहीं रखती, ये मतलब है उसका। तो वो सेम चीज इसके लिए कि जब आप माधुर्य एस्पेक्ट से जो है भगवान के जो है मोहते, अपने आप को आप मोहित होते चले जाते हैं, तो फिर वो ऐश्वर्य का वो चीज जो है आपको भगवान के पास जाने से रोकती नहीं है। मगर ये नहीं, मगर आप अब जो आपका जो रेस्पेक्ट है कृष्णा के लिए, एज ए पर्सन कृष्णा रेस्पेक्ट है, नॉट बिकॉज इज भगवान इसलिए रेस्पेक्ट है, तो रेस्पेक्ट नहीं जा रही है, ठीक है।
एक और उससे ऊपर तो था कि जैसे 11th कैंटो में उद्धव गीता में जैसे बताते हैं कि जो भक्त एडवांस करता है तो मतलब जैसे कोई ज्ञान वाला जो उसका जो अनुशीलन है वो उसको छोड़ देता है और हाँ, जबकि ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग, ऐश्वर्य इज अ डिफरेंट थिंग। ज्ञान का टारगेट क्या है? ज्ञान का टारगेट है निर्विशेष ब्रह्म। ये टर्म्स बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया राधा जी आपने। ये ज्ञान लफ्ज जो है ना, ये बड़ा बदनाम हुआ पड़ा है यहाँ पर डिवोटीज में। मैं तो जानता हूँ इतने प्रीचर होते हैं, ना समझ होती ना अकल होती है, मुंह उठा के बोलने लग जाते हैं हमें ज्ञानी नहीं बनना। वो भागवत गीता पढ़ रहा है कोई, उसे कह रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहा है कहता है हमें ज्ञानी नहीं बनना। उस जाहिल को पता नहीं है ये श्रवण का हिस्सा है। ठीक है, ज्ञान का मतलब ही होता है उसका टारगेट बताती है वो चीज क्या है। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा था, टारगेट डिटरमाइन करती है, विधि जो है वो राग तक लेके जाएगी नहीं जाएगी, तो टारगेट डिटरमाइन करता है वो। भागवत गीता नहीं डिटरमाइन करती। भागवत गीता पढ़ने से पहले जो अपना टारगेट सेट किया हुआ है वो डिटरमाइन करता है। सारी दुनिया क्यों नहीं बन जाती भागवत गीता पढ़ के भक्त? उसने पहले से फंसाया हुआ है, इसको इस्तेमाल करना है वहां जाने के लिए। ठीक है ना? तो ज्ञान का मतलब होता है उसका निर्विशेष ब्रह्म। तो जाहिरी बात है, जब आप निर्विशेष ब्रह्म के लिए टारगेट करोगे तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिटैचमेंट। तो जैसे ही आप डिटैचमेंट जितना प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उतना जो आप सख्त होते चले जाओगे। यहां पर ऐश्वर्य कुछ नहीं, ना ऐश्वर्य से आपका अटैचमेंट है ना माधुर्य से अटैचमेंट है, सारा टोटल डिटैचमेंट। वो बहुत इसीलिए खतरनाक बताया गया। वही चीज रूप गोस्वामी बता रहे हैं एनओडी में। ठीक है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। वी आर रीडिंग भागवत गीता विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग लव फॉर कृष्ण, टू फॉल इन लव विद कृष्ण। तो दूसरा टारगेट, दूसरा वही किताब है, उसको कुछ कहीं और लेके जा रहा है, मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तो ऐश्वर्य नहीं है इशू उसके, उनकी ज्ञान से ऐश्वर्य डेवलप हो रहा है, ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म के लिए। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है। खुशबू कुमारी जी पूछिए, हमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण हमें खींच रहे हैं? चलेगा, जब पता चल रहा होगा तब पता चल जाएगा। ये कोई दूसरा सर्टिफिकेट, आप क्या कहना चाह रहे, कोई दूसरा के सर्टिफिकेट देगा और बताएगा कि तुम्हें कृष्ण खींच रहे हैं? उस सवाल के जवाब में मेरा सवाल ही है फिर। रोहित जोशी जी पूछ रहे हैं कि माधुर्य पर पहुंचकर ऐश्वर्य भाव का क्या होता है? का क्या होता है? वो सबसाइड कर जाता है, वो दब जाता है। एक है कि मंजू शर्मा जी का प्रश्न है, भक्ति मार्ग पर मातृत्व पथ को कोई कैसे पार करे या प्राप्त करे? आई डोंट नो। मातृत्व पद को कैसे प्राप्त करे? हाँ, तो वात्सल्य हो गया ना। लिखा हुआ पार है बट शायद प्राप्त चाह रहे होंगे। हाँ, तो क्वेश्चन का तो यही बनता नहीं। तो हाँ, तो वात्सल्य भक्ति है, अगेन वही सेम चीज। वंस यू हैव डेवलप्ड दैट राग, देन वो आपको डिटरमाइन, वो आपको ले जाएगी उस तरफ। देन उसका फिर उसकी ट्यूटरिंग अलग है, ये हाउ यू डेवलप दैट। प्रश्न है कि कृष्ण संदर्भ में लिखा है कि नित्य परिकर ही सिर्फ कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। हाँ, तो हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अरे तो बाकी लोग पहुंच सकते हैं जो नहीं रहते। साधना किसके लिए? नहीं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना? यही सवाल जो है हमने भानु महाराज से पूछा था एक बार, तो महाराज ने यही जवाब दिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना? देन इफ यू कैनॉट गेट व्हाट यू आर एस्पायरिंग, देन व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना? ये पूरा सारा सिस्टम क्यों बना के दिया? ठीक है ना? तो वही सेम चीज है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौ शीतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इसका विमला प्रसाद प्रभु की। एक